बहुत अच्छे विष्णु, बहुत। एक बार विष्णु के लिए तालियां बजा दें आप जोरदार। ये जो लोग जा रहे हैं, रुक जाओ यार, मैं क्या मूंगफली बेचने आया हूँ? हाँ यार, मतलब मेरा नंबर ही नहीं आने देना था रे। देखो जी, अब मैं ही बचाऊं। मेरा नाम अरुण जैमिनी है, मैं भी बहुत अच्छा कवि हूँ। मैंने इनके लिए वो कहा जिस लायक ये थे नहीं। इनमें से एक नहीं खड़ा हुआ मेरी बारे में कि फूटे मुंह से कुछ कह दे भाई। अब क्या करूं मैं, अपनी तालियां अपने आप ही बजवानी पड़ेगी भाई। बजा दो, स्वागत कर दो मेरा। रोटरी क्लब को बधाई देता हूं इस शानदार आयोजन के लिए। बहुत ही शानदार शाम और इतने बढ़िया श्रोता हमें उपलब्ध कराए हैं। मैं रोटरी क्लब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। क्या बढ़िया आप लोगों ने सुना है, बहुत बढ़िया विष्णु ने सुनाया, सभी ने बहुत अच्छा सुनाया। गौरव, आलोक, ममता, विष्णु सबने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया है। अब मैं भी हूँ जी। हाँ, दरअसल विष्णु वहाँ बैठ जाओ, कोई भी गौरव बैठ जाओ, जिसकी तालियों में दम हो जाए। खैर, कवि सम्मेलन की परंपरा तो हरियाणा से शुरू हुई थी। विश्व का पहला कवि सम्मेलन हरियाणा में हुआ था। स्थान था कुरुक्षेत्र, कवि थे भगवान श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। गीता जैसा महाकाव्य वहीं रचा गया और वहीं सुनाया गया। ये विश्व का पहला काव्य पाठ था। इससे पहले आपको कहीं काव्य पाठ की कहीं इतिहास नहीं मिलेगा। ये पहला काव्य पाठ था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 18 अध्याय सुनाए थे कृष्ण जी ने अर्जुन को। उसके बाद पूछा था, बोले लड़ रहा है या और सुनाऊं? तो फिर अर्जुन को लगा कि लड़के मरना ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसलिए कवि सम्मेलन का तो हरियाणा से बहुत पुराना नाता है, सबसे पुराना नाता है। राजनीति की बात करूंगा नहीं, वैसे तो मोदी जी भी खूब हंसा रहे हैं आजकल। हमारे विधायक जी चले गए क्या? आ रहे हैं, चलो उनके आने से पहले सुना दूं। मोदी जी खूब हंसाते हैं आजकल। अभी जब हरियाणा में चुनाव हुआ, उन्होंने जगह जगह भाषण दिया था, शौचालय बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे। उसका तो महाराष्ट्र चले गए चुनाव में, बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ शौचालय बना क्या करेगा भाई? बहुत अच्छे। ये एक काम और करते हैं वो, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का हो, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को साथ ले आते हैं और ऐसे बिठा देते हैं साथ, जैसे आप बैठे हो दोनों, ऐसे सामने बिल्कुल। फिर दिखाते हैं, बोले देखो ऐसे होता है शपथ ग्रहण। क्या बात है, क्या बात। उसके बाद भाषण देते हैं, भाइयों और बहनों, आज मैं जहां हूं वो इनकी वजह से हूं, और ये जो जहां है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात। वो बचपन में प्रफुल्ल जी आपने वो खेल खेला होगा बहुत, तोता उड़, मैना उड़, कबूतर उड़। अब उसमें मोदी उड़ पे आउट नहीं माना जाता। और राहुल गांधी का तो जिक्र ही क्या करो जी। वो जब मई में छुट्टियां मना के हिंदुस्तान लौटे थे, तो आते उन्होंने किसान रैली को संबोधित किया था दिल्ली में। वो जो कम मुआवजा मिला था, आपको पता होगा। उस रैली के बाद किसानों ने 100 रुपए सोनिया जी को दिए। तो सोनिया जी बोली मुझे क्यों दे रहे हो? बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात। और केजरीवाल तो हरियाणा का ही पीस है। हाँ, हजार का है, हरियाणा का बहुत ईमानदार आदमी है। भाई का जब ब्याह हुआ था तो साली ने जूते चुराए, तो अगले ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी थी। जब वो शीला दीक्षित को हरा के मुख्यमंत्री बने, तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि जब से आम आदमी पार्टी ने तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम है शीला जीत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इसलिए राजनीति की बात भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। और ज्ञान ध्यान का तो हरियाणा के आदमी से मतलब ही नहीं, क्योंकि हमने तो कृष्ण जी से ज्ञान ले रखा है।
और जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले रखा वो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? वो मेरे दोस्त का फोन आया, बोले घर के मंदिर में आसाराम का फोटो लगा रखा था, अब क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। क्या बात, क्या बात। बोले वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी का लगा हुआ है। बहुत अच्छे। वो एक और बाबा है, निर्मल बाबा, समोसे ब्रेड पकोड़े गोलगप्पे वालों का ब्रांड एम्बेसडर। समोसे खाए थे? हाँ जी खाए थे। हरी चटनी से खाए थे, लाल चटनी से खाए थे? जी लाल चटनी से खाए थे। ओहो, हरी चटनी से खाना, कृपा वहीं अटकी पड़ी है। क्या बात है। चटनियों में कृपा अटका रखी है। वो एक पहुंच गया था बहुत दुखी, बोले बाबा बीबी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, व्यापार ठप हो गया, बाबा क्या करूं बाबा? तो बाबा ने पूछ लिया, बोले कवि सम्मेलन सुनते हो? बोले हाँ। अरुण जैन को सुना था? बोला हाँ, ताली बजाई थी। बहुत अच्छे। पता नहीं जी कृपा का आंच की पड़ी हो। एक फिर वो हरियाणा का रामपाल बाबा, पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी गिरफ्तार करने के लिए। अगले के पास खुद की इतनी फोर्स थी, तो वहीं एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया था। आपने वो टीवी पे दृश्य देखा होगा, बहुत हंगामा मचा था। तो मैंने उस पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। तो इसलिए बाबाओं का जिक्र भी नहीं करूंगा भैया। अपना हरियाणा ठीक है, क्योंकि हरियाणा की मस्ती बिल्कुल अलग है। हरियाणा का आदमी मस्ती में इसलिए रहता है क्योंकि फुर्सत में रहता है। आज से थोड़ी फुर्सत चाहिए। वो एक ने रिक्शे वाले को आज के बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा में पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला आप नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छे। अलग ही मस्ती है जी, हरियाणा की मस्ती का कोई मुकाबला ही नहीं है। बच्चे तो कमाल है ही। खैर वहां वो क्लास में टीचर ने मैथमेटिक्स बता रहा था, भाई विष्णु इस बंद में मैथमेटिक्स आ गई। हरियाणा में मैथमेटिक्स भी अलग ढंग से आती है। वो क्लास में टीचर ने पूछ लिया एक बच्चे से, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लूं जब है ही नहीं? बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना जाता है, मान लिए। 2 लड्डू मैंने ले लिए तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी मानी जाएगी बस। बहुत अच्छे। बच्चे बड़े कमाल है। क्या बात। वो एक बच्चा घर पहुंचा, बोले आज तो मेरे को टीचर ने मारा। बोले क्यों मारा? बोले उसने पूछा 7 निम्मा कितने होते हैं? तो मैंने कह दिया 63। बोले ठीक कहा, 63 मारा क्या? फिर बोले फिर पूछ लिया 9 सत्ते कितने होते हैं? तो बावले 63 ही होते हैं। बोले मैंने यही कहा बावले 63 ही होते हैं। पीट दिया। अगले दिन क्लास टीचर ने पीट दिया। बोले तेरे को क्लास टीचर ने क्यों पीटा? बोले बस जी कर रहा था उसका, पीट दिया उसने। बोले ये क्या बात है? अगले दिन बोले मेरे को प्रिंसिपल ने बुला लिया। बोले प्रिंसिपल ने? बोले हाँ वो टीचर, क्लास टीचर भी, वो टीचर भी और म्यूजिक की टीचर भी। बोले म्यूजिक टीचर वहां क्या कर रही थी? बावड़ी। मैंने यही कहा, उनका बावड़ी ये यहाँ क्या कर रही है? तो हमारे यहाँ तो बालक कमाल है, बहुत अच्छे। अद्भुत क्षमताएं रखते हैं बच्चे, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चों का मामला बिल्कुल अलग है। वो
जो है वो रिपोर्ट कार्ड देख रहा था बाप बेटे की। अरे बोले फेल हो गया, आज के बाद मुझे बापू मत कह दियो बस। अरे बोले बापू क्यों परेशान हो रहा है, स्कूल की रिपोर्ट आई है, कौन सी डीएनए रिपोर्ट आ गई। क्या बात है, क्या बात है। तो इन बच्चों से भगवान बचाए जी। बहुत बढ़िया प्रेम के गीत सुनाए भाई विष्णु ने, कमाल ही कर दिया साहब। रेत पे नाम लिखने से क्या फायदा, जब किसी पता नहीं रेत पे लिखने का फायदा। भाई एक लहर आएगी मिट जाएगा, दूसरी का लिख दो। क्या बात है। पत्थर बदो वही पत्थर पड़ेगा सब सारी उम्र। बहुत अच्छे। ये जानते नहीं, ये दरअसल बहुत भावुक लोग होते हैं ना प्रेम के गीतकार जो है, इनकी भावुकता का बड़ा अलग। हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है जी। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। बहुत अच्छे। वो एक की उम्र 40 साल हो गई, ब्याह नहीं हुआ उसका, बड़ा दुखी हो रहा था। बोले मैंने तो लगा है मेरी वाली तो भ्रूण हत्या में मारी गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तालियां जोरदार होनी चाहिए एक बार। क्या बात, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो हमारा प्रेम बिल्कुल अलग। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। अच्छा वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी, बोले लड्डू खाएगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात, अगला कोई चांद तारे लाने की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है। तो उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ वर्दी नीचे जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ना उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो हमें पता हमारे प्रेम की स्थिति जी। वो एक ने बच्चे से पूछा, बोले तुम कितने भाई बहन। बोले 15। बोले 15, परिवार नियोजन वाली आंटी नहीं आई थी घर। बोले आई थी ना, 3 उनसे भी हैं। क्या बात है। हमें पता है कि हमारा प्रेम कैसा है, हम जानते हैं। वाह। और वो मेरा एक दोस्त मिला भी, उसका दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए। बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। मारे खुशी की, क्या बात है। तो हमारी खुशी भी अलग है। हाँ, ये 2-3 आदमी बताड़ियों का लोड पड़ रहा है भाई, मैं तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, कृपा का ध्यान आपने रखना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बढ़िया बढ़िया। ताऊ कर लो, ताऊ। अभी प्रेम से तो खत्म हो रू पहले। प्रेम का मामला बिल्कुल अलग है जी, हमारे यहाँ प्रेम की स्थिति बहुत अलग है। और मेरे एक दोस्त है प्रहलाद जी, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। तो अपहरणकर्ता ने पत्नी की उंगली काट के साथ में चिट्ठी भेज दी। बोले 50 लाख रुपए भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। मेरे मित्र ने वापस चिट्ठी लिखी, बोले उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। बहुत अच्छे। तो ऐसे उंगलियों के बहकावे में भी नहीं आते। वो एक ने अपने दोस्त को फोन किया, बोले शिमला जा रहा हूं, पत्नी को साथ लेके जा रहा हूं, सोच रहा हूं जाते उसे किसी खाई में धक्का दे दूं। तो दोस्त बोला यार मेरी वाली भी ले जा। बोला ले तो जाऊंगा, अगर बुरा नहीं माने तो उसे वापसी में धक्का दे दूं। बहुत अच्छे। हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है। और ये प्रेम हमारे मनुष्यों का क्या पशु पक्षियों तक का ऐसा है जी। वो मेरा एक दोस्त है, उसने तोती पाल ली। दुनिया तोता पालते हैं, तोती पालती। 3 दिन के लिए उसे कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। अरे यार फिर बोल पड़ा यार, तेरे क्या आफत आ रही है भाई, इतने सारे नए थे जब तो बोला नहीं नया है नया है। ये यार क्या तुम छोटो, मैं नहीं सुनाता। ये क्या क्रम बिगड़ता है और कुछ नहीं। क्या पुराना सुन लेगा तो आफत आ जाएगी कोई, नहीं रोटी नहीं खाई जाएगी। एक आदमी बोल के सारा क्रम बिगाड़ देता और कुछ नहीं। खैर जी हम छोड़ो इस बात को, अब खत्म ही करें। वृद्धाश्रम की भी हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है हरियाणा में। हरियाणा इतने बढ़िया वो बुजुर्गों पे मुक्तक सुनाए ममता जी ने।
ये हमारे यहाँ समस्या नहीं है। हमारे यहाँ अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया। बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना आई वो। तो हमारी संस्कृति थोड़ी अलग है जी, मस्ती में रहने वाला मामला है, और ये मस्ती हमेशा रहती है उसमें। वो एक ने एक हलवाई की दुकान पे गया, छिक्के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर है, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। क्या बात है, क्या बात है। और बुजुर्ग अलग मस्ती में रहते हैं जी। वो एक 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ाते, 75 साल की बुढ़िया बोली ताऊ की जागा। अब बूढ़े के तो काट तो खून नहीं जी। कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे तो अपमान हो नहीं सकता उसका। लेकिन उसकी मस्ती देखिए सब, मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ की जागा, तो बूढ़ा बोला बेटी तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूं। दरअसल क्या है जी, मन का साफ होता है। रोशन लाल जी, हरियाणा का आदमी मन का साफ होता है, जो मन में वो जबान पे। कोई हाँ वो क्या बात है, तो हरियाणा के होंगे ना, वो नहीं सुना, वो टोक दिया उसने। और उसे टोका नहीं, मेरा सारा क्रम बिगाड़ दिया, और कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं बिगड़ा ना। ऐसे नहीं, वो नहीं सुनाया जा सकता जी। वो गया वो उड़ गया तो तोता, कभी तो तोता उड़ लिया भाई। हाँ कहाँ था मैं यार, अब आगे तुम बिगाड़ दोगे बस। पहले उसने बिगाड़ा, तुम बिगाड़ दोगे, कहाँ था वो बुला दिया तुम। हाँ मन का साफ होता जी। वो एक मुकदमा चल रहा था, ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ ले, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई। बेचारा वकील सन रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, कर्नैल काणे का छोरा है ये, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय हो। इतना साफ मामला है, हम तो साफ कहने वाले आदमी, जो मन में वो जबान पे। कहते हैं डर के आगे जीत है। हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्य रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था। सामने से एक 41 साल की महिला, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना। वाह वाह। बताओ ऐसे का चुड़ैल भी क्या कर लेगी। तो हमारा मामला अलग ही है जी। दरअसल क्या हरियाणा में काम वही कर सकता जो हरियाणा का। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का आगे वहां डॉक्टरी कर लग जा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरी बीमारी ऐसी बताओगा। तो डॉक्टर साहब काले में कुछ धुआं सा उठता है। समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है। वो गांव में एक महिला के पेट में दर्द था, तो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा ऐसा कर शहर जाके एक्सरे करा ले। बोली वो एक्सरे क्यों हुए है। बोले दर्द का फोटो खिंचवा ले, फोटो। बेचारी शहर में आई, बड़े डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द है, इसका फोटो खींच दे। बोले बहुत दर्द है तो पहले इंजेक्शन लगा देता हूं। बोले ना इंजेक्शन मत लगा दिए, दर्द चला जाएगा तो फोटो किसका होगा। बहुत अच्छे। कर लो इलाज। और डॉक्टर भी ऐसे ही है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चल रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन सी रंग छोड़ती है। बहुत अच्छे। मेरा बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी।
बोले कुछ नहीं, सड़क खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो ये इलाज ही हमारे यहाँ ही संभव है, साफ होते ना बिल्कुल। वो एक डॉक्टर की लड़की का चेकअप कर रहा था, बोले बधाई हो, अपने पति को खबर कर दो कि वो पिता बनने वाला है। लड़की बोली मेरी तो शादी नहीं हुई। बोले फिर अपने प्रेमी को खबर कर दो कि वो पिता बनने वाला है। बोले जी मेरा तो कोई प्रेमी भी नहीं है, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। बोले फिर अपनी माँ को खबर कर दे कि ईसा मसीह आने वाले हैं। तालियों में कंजूसी हो रही है कुछ। हमारा मामला वो एक का मुकदमा चल रहा था, भाई ने अपना वकील लेके बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूता। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भी तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए को वकील कर लो। अब बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। वो एक जज का ट्रांसफर हो गया हरियाणा में, तो उसी दिन प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा था। तो वकील बोला जिसे प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती, ये तो गैरलड़ है। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई गैरलड़ क्या होता है? वकील बोला भाई समझा तो दूं अगर बुरा नहीं माने तो। बोले भाई समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आगे कैसे सुनूंगा। तो वकील बोला देख तेरा बाप मर जाए। ये वकील जज से बात कर रहा है, देख तेरा बाप मर जाए। तो बोला अच्छा, अब तेरी माँ मेरे बाप के साथ आ जा और पाछा तू आ जा तो तू गैरलड़ होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो भाई ने अगले दिन ट्रांसफर करा लिया जी अपना। तो ये अलग ही स्थिति है जी, धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है हमारा धार्मिक मामला भी अजीब है जी। हम मंदिर जाते हैं, जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते हैं और जूते भी। बहुत अच्छी। बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण न हो रहा था, तो एक ने कहा मरण न हो रहा अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। हमारी धार्मिक स्थिति अलग है बिल्कुल। आप देखो पूरे हरियाणा में आपको कहीं ईसाई मिशनरी नहीं मिलेगी, हर प्रदेश में, लेकिन हरियाणा में नहीं है। इसके पीछे कारण है, ऐसे नहीं मिशनरी वाले आए थे वहां, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। जब भाषण खत्म होने को हुआ तो एक चौधरी खड़ा हो गया, बोले भाई मैंने तो ये बता दिया जीसस कौन है। बोले जी ईश्वर का पुत्र है। बोले भाई देखिए हरियाणा है, यहाँ जब तक बाप जीवे बेटे हो कोई नहीं पूछता। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, वाह। बस जिस दिन ईश्वर मर जाएगा उस दिन बात करेंगे तेरे से। और ये सही बात है, पूरे हरियाणा में आपको कहीं अलग से गणेश जी का मंदिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप जीवे भाई। शिव जी के मंदिर में गणेश जी बैठे मिल सकते हैं। तो हमारी धार्मिक स्थिति भी अलग है, बहुत मस्त प्रदेश है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ राजस्थान है, राज्य में से बहुत लोग राजस्थान के हैं। राजस्थान और हरियाणा पड़ोसी प्रदेश है, लेकिन अंतर बहुत है। राजस्थान में बड़े सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, ये बैठा है राजस्थान का, बड़े सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। हरियाणा में आप जी इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। मैं राजस्थान गया हूँ, श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, शहर के नाम के आगे भी श्री। हरियाणा में तो बाप के नाम के आगे नहीं लगा हुआ है। बोले किसका से? बोले देवकी का। श्री शब्द की गुंजाइश ही नहीं है। तो मुझे एक भिखारी मिला, बोले अच्छा वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगने नहीं आती। तो सच्चाई तो यही है। मुझे भिखारी मिला, बोले 10 रुपए दे। अब आप दे, कौन देगा ऐसे? अच्छा कसूर उसका भी नहीं, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। बोले 10 रुपए दे। मैंने कहा क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 5 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीएगा मेरे साथ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो बोले कंपनी भी चाहिए भाई, ऐसा नहीं है। राजस्थान में चले जाओ कितनी मनोहार होती है साहब, रेस्टोरेंट में चले जाओ वेटर तक इतनी मनोहार करता है कि आदमी धन्य हो जाए। अब हरियाणा में कौन करे, हमें तो ये मनोहार खुद ही करानी पड़ती है। वो एक दामाद पहुंच गया रात को 12 बजे, तो सासू से बोला भाई जो बना बस वही दे दे, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। तो सास बोली भाई 2 रोटी रखिए, 1 सब्जी रखिए, खा ले। बोले ठीक है। तो सास ने 2 रोटी और सब्जी ला के रख दी।
तो अगले ने एक रोटी वापस करी, तो सास बोली वापस क्यों दे है? बोले बाद में पूछ जाएगी नहीं, एक और लो, एक और लो। अंते मनवार खुद ही करा लेते हैं, क्या बात है। दूसरे के भरोसे रहते ही नहीं। अच्छा, राजस्थान के ठीक पड़ोस में गुजरात है। आप में से कोई गुजरात से तो नहीं है ना जी? है तो मैं पहले ही माफी मांग लूं जी। मैं एक बार एक गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया जी। मैं ही जानता हूं मेरी क्या स्थिति हुई। हम फंस गया, छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, भाई ने खाऊं सूंघूं, जामन जितना दही, वाह, दही लो जी दही। अब हरियाणा में तो कटोरा भर के दही नहीं मिले तो कहां की दही। ये सारी फुलके का जब पहला फुलका है गोलगप्पे जितना, मैंने कहा भाई 30-35 खाऊं जब जाके बात बढ़ेगी। लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। 5वां फुलका देते हुए बोला ये तो लेना ही पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हर प्रदेश का एक अलग आनंद है, एक मस्ती है जो आदर्श से शब्द होते हैं।